आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है जीवन का जल। प्रियो, क्या आप जानते हैं जीवन का जल कौन है? वह जल जो कभी नहीं सूखता, वह जल जो कभी समाप्त नहीं होता, वह जल जो अनंत है, वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही जीवन का जल है, जिसके द्वारा हमारी आत्मिक प्यास बुझती है। वचन प्रियो बताता है, यूहन्ना 6 के उसके 35 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जीवन का जल मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग इस जीवन के जल से पीते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब सामरी स्त्री कुएं के पास पानी भरने आई, तो प्रभु यीशु मसीह भी उसी मार्ग पर कुएं के पास बैठे हुए थे। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब सामरी स्त्री जल भरने आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला। लेकिन सामरी स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझको जीवन का जल देता। प्रियो, परमेश्वर का वरदान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है। लेकिन प्रियो, सामरी स्त्री इस बात को नहीं समझ पाई। फिर सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं और कुआं भी बहुत गहरा है, फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? प्रियो, सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह की इस भेद भरी बातों को नहीं समझ पाई। वह जीवन के जल को नहीं समझ पाई। वह भौतिक जल को समझ रही थी, जिस जल को वह कुएं के पास भरने आई थी। स्त्री अपने विचारों से सोचने लगी कि ये मुझे कहां से पानी देंगे? इनके पास तो कुछ भी है नहीं, ना ही जल भरने के लिए कुछ बर्तन है और कुआं भी बहुत गहरा है, फिर ये मुझे पानी कैसे देंगे? सामरी स्त्री भौतिक जल को समझ रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक जल की बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को जीवन के जल का उपहार देना चाहते थे, लेकिन सामरी स्त्री इतनी दूर तक नहीं समझ पा रही थी। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि तेरे पास कुछ जल भरने के लिए नहीं है, कुआं भी गहरा है, फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, वचन में प्रियो लिखा है, यूहन्ना 4 के उसके 13 से लेकर 14 तक वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा।
वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को समझाते हैं कि जो कोई इस संसार के भौतिक जल को पिएगा वह फिर प्यासा होगा। और प्रियो, यह सच बात है, अगर हम एक बार पानी पीते हैं तो हमें फिर से प्यास लगती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पानी पी लिया फिर हमें अगली बार प्यास नहीं लगी। हमें प्यास जरूर लगती है, हमें दोबारा प्यास लगती है। एक बार पानी पीने से ऐसा नहीं है कि हम 3-4 दिन उसी पानी से रह लेंगे। हम एक बार पानी पीते हैं, फिर प्यास लगने पे हम फिर पानी पीते हैं, और जब जब हमें प्यास लगती है हम तब तब पानी पीते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, कौन सा जल? जीवन के जल से, पवित्र आत्मा के जल से पिएगा वह फिर प्यासा न होगा। फिर प्रियो, हमें संसार की प्यास नहीं लगेगी। प्रियो, जो लोग जीवन के जल से पीते हैं वे लोग हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। वे लोग फिर मसीह के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं। फिर उनका मकसद यही होता है कि वे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले। फिर उनमें संसार की प्यास नहीं रहती है, फिर उनमें बुरे कार्यों को करने की प्यास नहीं होती है, बुरी अभिलाषाओं की प्यास नहीं होती है। प्रियो, आज इस संसार में ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्होंने जीवन के जल में से नहीं पिया है, जिन्होंने आत्मिक जल नहीं पिया है, इसलिए वे अपने आप को संसार के कार्यों में जोड़े रखते हैं, अपने आप को संसार के कार्यों में सहभागी करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के जल से नहीं पिया है। प्रियो, जो लोग जीवन के जल से पीते हैं वे लोग फिर हरे हो जाते हैं, उनका जीवन फिर खुशियों से भर जाता है, उनमें फिर सूखापन नहीं रहता है। प्रियो, सूखापन किसको दर्शाता है? चिंताओं को, फिक्र को। जब हम जीवन के जल से पीते हैं तब हम आनंदित हो जाते हैं। प्रियो, इस पृथ्वी पर शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए, शरीर में जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्रियो, लोग कहते हैं कि जल है तो कल है। क्यों? क्योंकि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आत्मिक रूप में बने रहने के लिए हमें आत्मिक जल की आवश्यकता होती है। प्रियो, प्रभु तो जीवन का जल है, लेकिन क्या आप में उस जीवन के जल को पीने की, उस जीवन के जल को ग्रहण करने की, उस जीवन के जल को प्राप्त करने की उत्सुकता है? क्या आप उत्साहित रहते हैं? प्रियो, जीवन का जल तब तक आपके लिए नहीं है जब तक कि आपको प्यास न होगी। अगर आपको आत्मिक रूप से प्यास लगती है तो आप जीवन के जल में से पी सकते हैं। प्रियो, भजनकार कहता है, बाइबल प्रियो यह बताती है भजन संहिता 63 के उसके 1 वचन में, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। प्रियो, क्या आपका मन भी परमेश्वर का प्यासा है? यह संसार सूखा है, यह संसार निर्जल है, ऊसर है। बहुत सी लोगों में चिंताएं हैं, बहुत सी बातों का दुख है, इसलिए सूखे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की प्यास होनी चाहिए। जब हमें प्यास होगी तब हम जीवन के जल से पी पाएंगे।
बाइबल प्रियो यह बताती है, भजन संहिता 42 के उसके 1 वचन में लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। प्रियो, इस वचन में हरणी का उदाहरण लिया गया है। हरणी प्रियो जल की तलाश करती है, जब तक उसे जल नहीं मिल जाता है और जब तक वह जल को नहीं पी लेती है, तब तक वह जल की तलाश करती रहती है। जब हरणी जल को पीती है तब उसका हाँफना बंद हो जाता है। उसी तरह से वचन बताता है कि जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या प्रियो, आपको भी जीवन के जल को पाने के लिए आप हाँफते हैं? क्या आप में भी एक चाहत है? क्या आप में भी एक लगन है कि मैं जीवन के जल को पीऊं? अगर लगन है, अगर आप इस बात के लिए उत्साहित हैं, तो आज ही बोलिए, परमेश्वर मुझे अपने जीवन के जल से पिलाइए। परमेश्वर आपको जरूर जीवन का जल पिलाएंगे, जिस कारण से आप फिर कभी प्यासे न होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जीवन के जल से पीना चाहिए, उस जल से पीना चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होता है, उस जल से पीना चाहिए जिस जल का कभी अंत न होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन का जल प्रभु आप है। जो आपके पास आते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, वे लोग जीवन के जल से पीते हैं और वे लोग फिर कभी प्यासे नहीं होते हैं। प्रभु, सच में आप जीवन का जल है। आप में ही प्रभु हमें शांति मिलती है। हम में से हर एक जन को आपके वचनों की आध्यात्मिक प्यास लगे। हम भी प्रभु आपके वचनों के प्यासे बन सके। हमारा मन भी प्रभु आपको ढूंढे। जीवन का जल केवल आप हो। हम में से हर एक जन को प्रभु अपने आत्मिक जल से पिलाइए, ताकि कोई भी जन फिर प्यासा न रहे। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।